अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोगों ने अपने प्रीवियस जितने भी ट्यूटोरियल हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से की होगी। तो दोस्तों, आज हम अपने कुछ नए टूल्स की तरफ जाते हैं। वो नए टूल्स हमारे डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं कलर पिकर। हमने लास्ट भी किया था कि लास्ट में कलर पिकर किस तरह से काम करता है। कलर पिकर बेसिकली आप कोई भी इमेज का किसी भी पार्ट का कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोरग्राउंड में देखेंगे कलर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा हम कलर पैलेट भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हम विंडो में जाएंगे, विंडो में जाके हम कलर्स ऑन कर देंगे तो ये कलर पैलेट हमारे पास आ जाएगी, जो कलर करंट कलर को शो कर रहा होगा। अब मैं बिलफर्ज जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मूवमेंट उसकी वैल्यू जो कलर की चेंज हो रही है। अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज़ और ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर एक शो कलर, शो सैम्पलिंग रिंग। शो सैम्पलिंग रिंग क्या होता है? जब इसको क्लिक करेंगे आप, जब हम कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास स्क्रीन पर ही एक रिंग बन जाएगा जिसके अंदर आपको वो कलर दिखा रहा होगा। तो दोस्तों, अब फिर हम दोबारा छोड़ के अगेन करेंगे तो इसके अंदर जो आपका प्रीवियस कलर हो जाएगा वो रिंग के नीचे वाले हिस्से में आ जाएगा, और करंट लेयर जो है, करंट कलर जो है वो रिंग के ऊपर वाले हिस्से में आपको दिखेगा। अब ये ग्रीन किया था, अब मैं दोबारा करूँगा तो देखें ग्रीन आपका लास्ट है। फिर ये इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। तो ये तो कलर पिक का बहुत आसान सा ऑप्शन था। कलर आई ड्रॉपर इसको कहते हैं, इसकी आई शॉर्टकट की है। अच्छा, फिर इसमें नीचे आ जाता है यहाँ पर 3D मटेरियल। ये बेसिकली क्योंकि फ़ोटोशॉप 3D सॉफ्टवेयर से भी कनेक्टेड होता है, तो ये उस सॉफ्टवेयर के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर ये यूज़ हो सकेगा। फिर है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर बेसिकली क्या होता है कि आपने अपने डिज़ाइंस के अंदर बिलफर्ज कोई काम किया हो और आपने उसमें पिक करके रखे हों कि मुझे ये कलर्स अपने पास रिकॉर्ड में रखने हैं, ये कलर्स मैंने यहाँ यहाँ से पिक करके उनकी कलर वैल्यू को अपने पास सेव करनी है। तो आप जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो एक कलर सेव कर देगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर 2 कलर सेव कर देगा। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 कलर। फिर आप इसी तरह से यहाँ से लेंगे 4 कलर। तो ये जो कलर्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये यहाँ पे आपके पास इन्फो के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब नेक्स्ट आपको ये कलर वैल्यू चाहिए हो कि आपने यहाँ यहाँ से कलर पैलेट बनाई थी, ये कलर्स आपने बनाए, तो ये इस वैल्यूज़ के ज़रिए आप वो दोबारा कलर बना सकते हैं। जो ये RGB कलर की वैल्यू आ रही है कि रेड 22% है, ग्रीन 106% है, फिर ये ब्लू 9% है, इस तरह से हर कलर्स की एक अपनी वैल्यू आ रही है। तो नेक्स्ट जब आपने अपने डिज़ाइंस के अंदर आप जब बना रहे होते हैं और कलर पैलेट बना रहे होते हैं, तो आप अपने उन कलर्स को यहाँ पे पिक करके डिफरेंट जगहों से उनको यहाँ पे इंफॉर्मेशन के अंदर फाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं। जब आप नेक्स्ट दफ़ा वो फाइल खोलेंगे तो आपको वो कलर वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे फिर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल। ये क्लियर ऑल हो गया। फिर इसके अंदर, अच्छा दोस्तों, आई ड्रॉपर कलर के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, वो चीज़ रह गई है। कलर हमने पिक करें तो यहाँ पर एक सिंपल पॉइंट आ रहा है। अब इसी तरह जिस तरह हम मैजिक विंड के अंदर जब सेलेक्ट करते थे, मैजिक विंड में क्या काम करता था? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या करता था? कलर की जो कलर फैमिली टून्स हैं उनको वो आगे तक सेलेक्ट करता था। इसी तरह से आई ड्रॉपर के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक, अभी तो ये सिंगल पिक्सल कलर ले रहा है, फिर 3x3 एवरेज को ले रहा है। 3x3 एवरेज है, फिर 5x5 है, फिर 11x11 है। तो इसका मकसद क्या है कि अभी हम कर रहे हैं तो वो बहुत एक पिक्सल को पॉइंट कर रहा है। अब हम जब 5x5 को लेते हैं तो वो 5 पिक्सल के सराउंडिंग एरिया के अंदर जो कलर्स आ रहे हैं उनको सेलेक्ट करके एक मर्ज करके एक कलर बना के वो वैल्यू ऑटोमेटिकली दे देता है। अच्छा, ये चीज़ है, ये चीज़ आपको किस तरह से समझ आएगी? मैं इसके लिए एक प्लेन कलर ले लेता हूँ, उस प्लेन कलर के पास हम जाके जूम करके काम करेंगे ताकि आपको वो चीज़ बहुत क्लियरली हो जाए। अभी हमें आपको पहले दोबारा समझा देता हूँ। कलर पिकर में मैंने वही दोबारा सिंपल लिया, येलो कलर। यहाँ तक मैं आया, बिल्कुल एंड तक भी आया तो इसने येलो कलर ही लिया। अब यही चीज़ मैं अगर यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं 5 के बजाय 11x11 ले लेता हूँ। अब इन 2 कलर के बीच में जो 11 पिक्सल्स आ रहे होंगे, 11 पिक्सल्स के बीच में जो इन दोनों का कलर मर्जिंग होगा वो आपके पास आएगा। बिल्कुल मैं यहाँ से ले रहा हूँ तो येलो, यहाँ से ले रहा हूँ तो
पिंक आ रहा है। मैं जब इसके बीच में जाऊंगा तो आप देख रहे हैं इन दोनों लाइनों के बीच में जा रहा हूँ, तो इसने क्या किया है, दोनों कलर्स के दरमियान अगर मर्ज करके जो कलर बनेगा वो ऑटोमेटिकली कलर जनरेट करके वो कलर आपको शो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ये एवरेज कलर क्या होते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आके अब ग्रीन और येलो के दरमियान में मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो वो देखें कलर चेंज कर रहा है, क्योंकि 51 बहुत बड़ी पिक्सल होती है तो इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। इसी तरह से देखें यहाँ पे ये कलर ग्रीन और येलो का मिक्स करके जो ग्रीन कलर बन रहा है, जो येलोइश ग्रीन बन रहा है, वो दिखा रहा है आपको। हम कम वैल्यू पे काम करते हैं। अब इसी तरह येलो और ग्रीन पे काम करते हैं। इस जब मैं इसके बीच में लेके जाऊंगा तो आपको सॉलिड ग्रीन दिखा रहा है। जब जैसे मैं करीब करूंगा तो उसके अंदर वो येलो टोन का जो मर्जिंग आ रही है, उस दोनों को मर्जिंग करके जो कलर्स बन रहे हैं वो कलर आपको यहाँ से दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ रह गई थी। अब हम आगे आ जाते हैं। फिर इसमें कलर सिमिलर मैंने आपको बताया था सैम्पलर, तो आपको अपनी मर्ज़ी से जो जो कलर पॉइंट रखने हो वो कलर पॉइंट अपने आप रख सकते हैं। बाद में आपको उन कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पे आपके पास वो इन्फो के अंदर स्टॉक में रहेंगे, वो आप फिर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं रूलर टूल। रूलर टूल बेसिकली क्या होता है, ऊपर जिस तरह से हमारे पास ये रूलर होता है उसको हम इजीली देख लेते हैं कि कितने इंच की क्या चीज़ है और इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है। इसको हम ग्रिड लाइन के थ्रू भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है। लेकिन ये रूलर टूल हमारे किस तरह से काम आता है, जब हम इसको लेके जाएंगे तो अब हमें बीच का ट्रायंगल एरिया में या वर्टिकल एरिया में या हॉरिजेंटल एरिया में जब हमें इसका पता नहीं है कि क्या साइज़ का इसका सेंटर एरिया कितना बड़ा है, तो इस रूलर के ज़रिए से हम जब करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट रह के करेंगे तो ये आपको ये साइज़ दिखा देगा। इसकी विड्थ 3.4 इंच, क्योंकि अभी हमारा इंच के अंदर रूलर है तो ये 3.4 इंच के अंदर यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी तरह से मैं हाइट पे चेक करता हूँ। फिर मैं एक पेटल की अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ ये कितनी लंबी है तो इस तरह से ये इसको दिखा देगा। अच्छा, अब बेसिकली इस रूलर की एक ख़ास बात ये है कि ऊपर इसकी सारी वैल्यूज़ आ रही होती हैं। ये तो विड्थ में आ रही है, ये हाइट में आ रही है। हाइट का मतलब है कि अब रूलर अभी स्ट्रेट जाएगा तो वैल्यू ज़ीरो होगी, जैसे ही हम अप एंड डाउन करेंगे तो उसकी हाइट की वैल्यू भी माइनस और पॉजिटिव में चली जाएगी। देन फिर उसके बाद जो है वो फिर डायगनल पोजीशन के रूलर की डायरेक्शन दिखा रहा है कि वो 24 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री पे वो कर रहा है। और इसके साथ साथ फिर उस पेटल की साइज़ बता रहा है कि उस पेटल का साइज़ क्या है। बिलफर्ज मैं यहाँ से ये एक पिंक पेटल की पट्टी का साइज़ लेता हूँ और इसके अंदर ये साइज़ दिखा रहा है ये 5 इंच बाय 3.37। यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये। फिर इसी तरह ये इसकी लेंथ की पोजीशन, विड्थ की पोजीशन आ रही है। फिर इसके अंदर हाइट की पोजीशन ये आ रही है ये आपका 1.19 है इसकी हाइट। ठीक है, विड्थ इसकी हाइट इसकी 1.9 है। फिर इसी तरह से ये 58 डिग्री पे ये बना हुआ है। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर अपने नाप सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन के अंदर किसी भी एलिमेंट को आप नाप सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो कितने इंच का है। अच्छा, इस टूल का फिर एक मकसद और भी है। इन केस अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डायरेक्शन फूलों की, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी डायरेक्शन ये दोनों फूल एकदम सीधे हो जाएं, तो मैंने रूलर को इस तरह से किया। यहाँ पर फिर एक टूल है स्ट्रेनेट लेयर्स, इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो इसने क्या करा, दोनों पूरी लेयर को घुमा के बिल्कुल सीधा कर दिया है। जो हम डायरेक्शन देना चाह रहे थे कि हमें इस लेयर को इस तरह से स्ट्रेट चाहिए। ठीक है, अब मैं बिलफर्ज दोबारा से करता हूँ। मैंने इसको, हम दूसरी इमेज की तरफ आ जाते हैं, कोई और इमेज ले लेते हैं। बिलफर्ज हम इसके अंदर कार, एक ये कार है। अब मैं चाह रहा हूँ ये कार टेढ़ी हो जाए। मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया और मैंने इसको अप्लाई किया तो सॉरी, ये लेयर इसके अंदर सेलेक्ट करनी थी। मैंने इस तरह से किया और इसको अप्लाई किया तो इसने क्या करा, पूरी कार को रोटेट कर दिया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से हमने रूल को स्केल को हमने मेजरमेंट किया था, जिस डायरेक्शन में हमने उसको काउंट किया था या हमने जिस डायरेक्शन में उसको नापा था। तो दोस्तों ये टूल इस तरह से काम आता है। फिर हमारे पास आ जाता है नोट बेसिकली क्या कर रहा होता है ये नोट टूल। आप बिलफर्ज कोई भी अपने डिज़ाइन बनाया है, आप अपने डिज़ाइंस की
कोई भी कलर थीम है या कोई भी इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो बाद में आपको लगता है कि आपकी गैर मौजूदगी में अगर ये डिज़ाइन किसी और डिज़ाइनर को के पास चला जाएगा या प्रिंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के पास जाएगा, तो उसके अंदर आपने बिलफर्ज आपको बोलना हो कि मुझे ये, मैं अभी डिज़ाइन में कलर चेंज नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पे नोट लिख देते हैं, या हम यहाँ पे सिर्फ नोट लिख देते हैं कि ये पिंक कलर को आप जब प्रिंट करेंगे, जिस तरह हम किसी को भी लिख देते हैं, जब आप प्रिंट करेंगे तो पिंक से कलर मुझ से फाइनल कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हो, रोमन उर्दू में, या फिर आपने इंग्लिश में कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिख देंगे। फिर एक और यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, फिर इसको बोल देते हैं प्लीज़ सी चेंज द कलर आफ्टर प्रिंटिंग। तो अब उसको ये पता चल जाएगा कि ये ग्रीन कलर, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है वो चेंज करना है, वो आपसे डिस्कस कर लेगा, प्रिंटिंग वाले आपसे डिस्कस कर लेंगे, या आपका कैट डिपार्टमेंट वो आपसे डिस्कस कर लेगा कि डिज़ाइनर ने जो जो इंस्ट्रक्शन लिखी है। तो ये वो इंस्ट्रक्शन होती है जो आप अपनी मौजूदगी में या अपनी गैर मौजूदगी में किसी को बताना चाह रहे हो कि इस डिज़ाइन के अंदर ये कलर चेंज करना है, एक और कलर बनाने हैं, तो उसमें ये चेंज करके कलर बनाने होते हैं। फिर इसी तरह से इसमें आपके पास काउंट टूल बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ती है अपने डिज़ाइंस के अंदर। आपको पता होगा कि वो कितने ऑब्जेक्ट, एक सेम टाइप के कितने ऑब्जेक्ट आपके पास एक डिज़ाइन में हैं या एक पैटर्न के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो आप बिल्कुल, मैं काउंट टूल को यहाँ पे एक दफ़ा मैंने बिल्कुल काउंट कर रहा हूँ कि ये 1 2 3, अब ये बहुत छोटे छोटे से आपको नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू बड़ी कर दें। मैंने इसको 8 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली सारे इसके पॉइंट भी बड़े हो गए। यहाँ से मैं इसका फाउंड साइज़ भी बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको 20 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली सारे लास्ट बिल्कुल मैंने देख लिया कि ये इसके अंदर इतने कंप्लीट ऑप्शन जो आ रहे हैं, पूरे कंप्लीट, हम ब्रेक वालों को नहीं ले रहे, सिर्फ कंप्लीट टूल्स, कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं कि मेरे पास ये इतने कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 24 कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह से अब मुझे कोई दूसरे ऑब्जेक्ट काउंट करने कि ये पिंक वाले ऑब्जेक्ट कितने हैं, और तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ये लेयर ऐड कर दूँगा यहाँ। ठीक है, काउंटिंग ट्यूब हो जाएगी, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँगा, यहाँ पे मैं कलर ग्रीन ले लेता हूँ। अब इसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस तरह से आप अपनी काउंटिंग कर लेंगे कि इसके अंदर ये 20 या 20 नंबर के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट है, जो ब्रेक है उनको नहीं ले रहे। और इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट आपने एक टाइप के रखे हुए हैं। तो ये काउंट टूल इस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, ये आज हमारे टूल्स हो गए। आई ड्रॉपर 3D, तो 3D से रिलेटेड टूल है, फिर इसी तरह से कलर सैम्पलर है, रूलर है, नोट है और काउंट है। तो दोस्तों, ये जब आप डिज़ाइनिंग फील्ड के अंदर जाएंगे और माशाल्लाह जब आप डिज़ाइनर बन जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्पफुल होंगी। ये जो टूल्स हैं ये भी बहुत काम आते हैं। आपको पता चलता है कि आपने किस तरह से काम किया है। तो उम्मीद है आपको ये आज का चैप्टर भी पसंद आया होगा और आप प्रैक्टिस के लिए इसको प्रैक्टिस करेंगे और हमें ज़रूर कमेंट्स करेंगे। हमारे फेसबुक के पेज तालीम ऑनलाइन को लाजमी कमेंट्स करके करेंगे कि आपने क्या कुछ नया बनाया है। कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें लाजमी पूछें, या आप यूट्यूब पे कमेंट्स कर दें हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सवालों का जवाब दे सके। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।